गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम। मेरे ट्यूशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ओके गाइस, मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति लाया हूँ। आपको गाइस नंबर वाइज एक क्वेश्चन भी करवाऊँगा। आपको पूरे बेस से बताऊँगा कि एक क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमिति कैसे लगते हैं और इसका सीमाएँ कहाँ तक जाती हैं। आपको पार्ट 1 में आपको फार्मूले बता चुके थे। इस पार्ट में क्वेश्चन कराऊँगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। 2.1 का है साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स पहला साइन इनवर्स एक्स। यस की दरीब क्या है आपका -1/2। ओके गाइस, यही दिया है। अब इसको लगाना है तो यहाँ पर पहले लिखेंगे माना, तो हो जाएगा साइन इनवर्स कोष्टक -1/2। ओके, यहाँ पर क्या माना हमने थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर -1/2। जब इतना लिख लेंगे तो इसका परिसर लिखेंगे। साइन इनवर्स का परिसर कितना होता है यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट हम जानते हैं कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स का परिसर कितना होता है -π/2 π/2, यही होता है नहीं। अब यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन थीटा बराबर लिखेंगे साइन थीटा बराबर माइनस, यहाँ पर देखिए -1/2 कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस साइन 1/2। और साइन 1/2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? इसका होता है साइन थीटा बराबर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस ऐसे यहाँ पर इसलिए होता है, देखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझ आए यहाँ तक देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बी नो डैट रेंज ऑफ साइन इनवर्स -π/2 π/2, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन -1/2, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस साइन 1/2। साइन थीटा बराबर हो जाएगा गाइस। अब देखिए साइन 1/2 का वैल्यू किसका है 30 अंश का साइन, तो हो जाएगा π/6 यहाँ पर होगा साइन π/6, यहाँ पर माइनस नहीं -3। अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है आपका साइन, तो यहाँ पर तुलना करने पर ओके, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ गया हमारा -π/6। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण हमारा 1 है। अब समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स कोष्टक -1/2 बराबर थीटा का वैल्यू कितना है -π/6 ये क्या है हमारा आंसर। जैसे जैसे लिखें दोस्तों, अगर आप ऐसे सेम लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ओके गाइज, आपका हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, आपको और समझ आएगा। आपको सब कराऊंगा। देखिए यहाँ पर दूसरा कॉस इनवर्स √3/2, दूसरा है कॉस इनवर्स √3/2। ओके, तो यहाँ पर मानेंगे पहले यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स क्या है रूट में 3/2। अब यहाँ पर माना
कॉस इनवर्स रूट में 3/2 बराबर क्या थीटा माना, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट 3/2। ओके, अब यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स का परिसर कितना होता है, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है 0, ओके गाइज। अब यहाँ पर हो गया हमारा इतना काम, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर कितना हमारा, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, इसको क्या मानेंगे कॉस, कॉस हो गया 3/2। ओके, कॉस 3/2 का मान किसका होता है, कॉस 3/2 का किसका मान होता है, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, देखिए कॉस यहाँ 30 अंश का मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस π/6, ठीक। तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करने कर देंगे तो कॉस कॉस हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा थीटा बराबर π/6। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, ओके। अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो थीटा का मान रखने पर, तो यहाँ पर एक समीकरण कितना एक देखिए क्या है, कॉस इनवर्स रूट में 3/2 बराबर थीटा का मान कितना हमारा π/6, यही हो गया आंसर। ओके, हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा क्या है, हो गया। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक, तीसरा कोसेक इनवर्स 2, यहाँ पर लिखेंगे पहले कोसेक इनवर्स 2 माना कोसेक इनवर्स 2, हमेशा क्या मानेंगे थीटा, कुछ भी मान सकते हैं आप अपने मन से, लेकिन थीटा मानेंगे ठीक रहेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर लिखेंगे इसका परिसर कितना होता है कॉस इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का, तो हो जाएगा वी नो डेट, हम जानते हैं कि क्या रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का होता है -π/2, π/2, इसमें क्या नहीं होता है 0। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कोसेक 2, समीकरण हमारा एक ये है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कोसेक 2 अंश का किसका मान होता है, कोसेक जो है आपका कितने अंश का है गाइस, यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा बराबर कोसेक 2 किसका वैल्यू है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तो किसका वैल्यू है कोसेक, यहाँ पर लिख देंगे कोसेक π/6 कोसेक थीटा। कोसेक 2 जो है आपका 30 अंश का मान है, जब 30 अंश का मान है तो कितना जाएगा π/6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक π/6। अब यहाँ पर तुलना, यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर बस हो जाएगा, यहाँ थीटा का मान आ जाएगा π/6 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में थीटा का मान रख देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 1 में थीटा का मान रखने पर। ओके गाइस, तो हो जाए समीकरण 1 क्या है आपका, यहाँ पर लिख दे रहे हैं
समीकरण एक क्या है आपका, कोसेक इनवर्स 2 है क्वेश्चन में, और थीटा की वैल्यू कितना है, π/6। यही हमको लाना था। ओके, ये भी हो गया। एक है और लास्ट देखिए, हो गया, चलिए ठीक है, एक और देख लीजिए लास्ट, चौथा, tan इनवर्स -√3। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स -√3, तो हो जाएगा माना tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स यहाँ पर क्या माना हमने, थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर -√3। ओके, अब tan इनवर्स का प्रतिशत कितना होता है उसको देख लेते हैं। वी नो दैट रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है रेंज, दोस्तों आपको बताए थे फार्मूला, आप याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है। तो tan इनवर्स क्या होता है, -π/2 कामा π/2। साइन और tan एक ही है इसके रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ समीकरण हमारा एक, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा -3, तो tan थीटा बराबर -tan √3, और tan √3 किसका वैल्यू है दोस्तों, ये किसका वैल्यू है, 60। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर -tan π/3। ओके, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -π/3। पहले यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, तो हो जाएगा थीटा बराबर, जब तुलना कर देंगे tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या है, -π/3। थीटा का मान आ गया। अब समीकरण एक में थीटा का मान रखने पर ओके गाइज, अब यहाँ पर देखिए समीकरण एक क्या है आपका, tan इनवर्स रूट में -√3 बराबर थीटा है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स -√3, और थीटा की वैल्यू कितना है, π/3 -π/3। यही हमारा आंसर। ओके गाइज, हो गया चलिए ठीक है। अब देखिए आपको इसी तरह सब बताऊंगा। ओके, गाइस, आपको अगले पार्ट मिलूंगा। नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, से ही अपना ख्याल में रखिएगा।